गोल्ड और सिल्वर जैसे कमोडिटीज में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो? कौन से मेथड्स आपके पास अवेलेबल है? कौन सा मेथड आपके लिए सही रहेगा? ये मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अब इन्वेस्टमेंट की बात आती है गोल्ड और सिल्वर में, तो आपने ये सुना होगा कि इसमें हम ट्रेड तो कर सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की मदद से, पर अगर इन्वेस्ट करना है तो कैसे करें? क्योंकि फ्यूचर्स को आप बहुत बहुत तो 3 महीने तक होल्ड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कुछ भी होल्ड करना है तो उसके लिए आपको फिर से एक फ्यूचर को बेचकर दूसरा फ्यूचर खरीदना पड़ेगा। पर लॉन्ग टर्म के लिए 3 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे टाइम फ्रेम के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो? तो वो आप कर सकते हो ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की मदद से। कैसे? चलिए एग्जांपल के साथ ही समझते हैं ताकि मैं वहां पर आपको एग्जांपल के साथ ही डिटेल्स में बता सकूं। तो दोस्तों, ईटीएफ्स का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जैसे कि मैं बता चुका हूं। अब ये आप बाय कर सकते हो ठीक स्टॉक्स के जैसे ही, मतलब जब भी मार्केट ओपन होता है आप इनकी बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। और ये जो ईटीएफ है उनकी मदद से आप इनडायरेक्टली गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको उसके लिए एक डीमैट अकाउंट चाहिए रहेगा। तो इसके लिए आप कौन सा भी डीमैट अकाउंट यूज कर सकते हो, जैसे मैं एंजल वन यूज करता हूं, पर आप किसी भी डीमैट में चाहो तो ईटीएफ्स को खरीद सकते हो। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ जो नाम है वही सर्च करना होता है और उसके बाद आप जैसे लॉन्ग टर्म में कोई भी शेयर बाय करते हो ठीक उसी प्रोसेस में ईटीएफ बाय कर सकते हो। हाँ, पर इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कोई भी ईटीएफ खरीदने के पहले, वो जरूर समझ लेना। तो एंजल वन में आपको क्या करना है, होम वाले सेक्शन में थोड़ा नीचे आना है। आपको इधर एक ईटीएफ का बटन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ईटीएफ पे क्लिक करोगे आपको ईटीएफ वाले सेक्शन में ये रिडायरेक्ट कर देता है और उसके बाद आपको ये जो सर्च है इसमें गोल्ड टाइप करना है। गोल्ड मैंने टाइप किया, आपको इधर भी गोल्ड और सेक्टर, डेट, ग्लोबल, अदर्स ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको गोल्ड यहां से सेलेक्ट करना है तो आप यहां से भी कर सकते हो। सिल्वर भी अगर आपको सर्च करना है तो आप इधर सिल्वर भी कर सकते हो, आपको सिल्वर के भी ईटीएफ्स मिल जाएंगे। तो सारे जो गोल्ड के ईटीएफ्स हैं, और आप देख सकते हो मात्र 12 रुपए से आप इसमें इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो गोल्ड में, वो भी ईटीएफ की मदद से। बाकी बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है, सबके आपको गोल्ड ईटीएफ्स देखने के लिए मिलेंगे, सबकी प्राइस थोड़ी अलग अलग होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी 12 रुपए का है वो ज्यादा अच्छा रहेगा या जो 130 रुपए का है वो गंदा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एनएवीज पर नहीं जाना, ये इनकी एनएवी होती है, एनएवी यानी कि जो इसको आप मार्केट प्राइस बोलते हो, तो ये इस पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको क्या करना है, ये देखना है कि जो भी ईटीएफ आप खरीदना चाहते हो उसमें वेल इनफ लिक्विडिटी होनी चाहिए और उसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो बहुत ही कम होना चाहिए। जैसे ये जीरोधा का गोल्ड ईटीएफ है, या अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का गोल्ड ईटीएफ है, आईसीआईसीआई का हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। तो ऊपर आपको इसकी प्राइस देखने के लिए मिलेगी और ईटीएफ एक्टिविटी में आप बहुत सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद सबसे पहली चीज दिखेगी आपको एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो जैसे म्यूचुअल फंड के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट होते हैं, ठीक उसी तरीके से ईटीएफ के भी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ठीक ठाक यानी कि एटलीस्ट 1500 से 2000 करोड़ के ऊपर ही रहे, ताकि आपको कोई भी लिक्विडिटी इश्यूज इसमें ना आए। तो इसके बहुत अच्छे हैं। इसके बाद आपको एक्सपेंस रेशियो देखना है, एक्सपेंस रेशियो है 0.50। अब कभी भी आप कोई भी ईटीएफ खरीदते हो तो आपको कैटेगरी के हिसाब से देखना पड़ेगा। अब गोल्ड का ईटीएफ हम खरीदने जा रहे हैं तो 0.50% इसका एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो यानी कि आपको एक फीस देनी पड़ती है सालाना, सालाना 0.50% की आपसे फीस ली जाएगी, क्योंकि आपका पैसा ये लोग लेकर गोल्ड खरीदते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट होता है उसके लिए ये लोग फीस लेते हैं। उसके साथ साथ आपको इसकी आईएनएवी भी देखने के लिए मिलेगी। आईएनएवी आपको इसका एक्चुअल वैल्यू बताता है। तो आईएनएवी और ये जो ऊपर का प्राइस है इसमें ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा गैप है तो वैसा ईटीएफ आपको लेना अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है इसका ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर आपको ये बताता है कि जितना गोल्ड ने रिटर्न दिया उसके कंपैरिजन में इसने कितना रिटर्न दिया, ये आपको ट्रैकिंग एरर बताएगा। तो ट्रैकिंग एरर भी जितना कम है उतना अच्छा है। तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि 0.50 का इसका एक्सपेंस रेशियो है। तो बाकी ईटीएफ्स का भी एक बार को हम देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया आ जाए कि बाकी ईटीएफ्स का कितना है, तो इसका ज़्यादा है या कम है। तो इसका 0.70 है एसबीआई का। एचडीएफसी का देखे तो एचडीएफसी का 0.59 है। अगर मीरा एसेट का देखे तो मीरा एसेट का 0.35 है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वही खरीदना है जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है। एक बार ये भी देख लेना कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट मैंने बोला था 2000 के ऊपर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये वाला हमारा ईटीएफ जो है वो बाहर हो जाता है लिस्ट से। तो गोल्ड बीज एक ऐसा ईटीएफ है जो हमारे इंडिया का गोल्ड का सबसे बड़ा ईटीएफ है। आपको चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको लिक्विडिटी भी बहुत सारी मिलेगी, क्योंकि इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 35,000
CR के आसपास, पर इसका एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर आपको एक्सपेंस रेशियो ये ज़्यादा लग रहा है तो आप दूसरे किसी ETF के साथ भी जा सकते हो, वो अभी आपकी इच्छा है। मैंने आपको बता दिया कि कौन से ETFs अवेलेबल है। अब इसके बाद आपको बहुत सिंपल प्रोसेस है, बाय के बटन पर जाना है। बाय के बटन पर जाकर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप इसमें SIP भी कर सकते हो, या तो इसमें आप इकट्ठा इन्वेस्टमेंट यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल वन टाइम इन्वेस्टमेंट का भी करके बता देता हूं। आपको अगर SIP वगैरह करना है किसी भी ETF में तो चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप उधर जाकर देख सकते हो कि कैसे आप ऑटोमेटिकली हर महीने SIP के थ्रू भी ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं वन टाइम पर क्लिक करता हूं। वन टाइम पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है डिलीवरी, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में खरीदना है, एक दिन से ज्यादा होल्ड करना है। आप ETF को जितने दिन चाहो उतने दिनों तक होल्ड कर सकते हो, इसमें कोई भी बैरियर नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है कि 1 ही साल, 2 ही साल या 3 ही साल। आपको जब तक चाहे तब आप इसे होल्ड कर सकते हो और जब चाहे तब आप इसे बेच सकते हो। बस जब भी बेचना है आपको इसे मार्केट आवर्स में ही बेचना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको डालने हैं, कितने खरीदने हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स, जैसे मुझे अगर 2 खरीदने हैं तो मैंने 2 इधर लगा दिए। मार्केट प्राइस पे खरीदने हैं, लिमिट प्राइस पर, वो आप इधर से लगा सकते हो। अगर आप बहुत ही ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में खरीदना चाहते हो, 500, 1000, 100, 200, तो हमेशा ध्यान रखना लिमिट ऑर्डर का यूज करना। लिमिट ऑर्डर में आप जो भी मार्केट प्राइस चल रही है उसके आसपास का प्राइस लगा सकते हो। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि बड़ी क्वांटिटी में जब भी आप ऑर्डर लगाते हो ना, तो ETFs में फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं। तो ये फ्लक्चुएशंस के चक्कर में ऐसा हो सकता है कि आपके ऑर्डर थोड़ी दूर पंच हो जाए और आपको लॉस हो सकता है। तो अगर बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो हमेशा लिमिट ऑर्डर यूज करना। अभी तुरंत के लिए मैं इसको मार्केट पर सेट कर देता हूं, क्योंकि लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, 1-2 मिनट का। मार्केट ऑर्डर अगर आप लगाओगे तो तुरंत एग्जीक्यूशन हो जाता है। तो आपको चार्जेस वगैरह देखने हैं इसके, तो चार्जेस पर क्लिक कर लेना। जैसे स्टॉक के चार्जेस होते हैं ठीक उसी तरीके से है। एंजल वन का ब्रोकरेज, एक्सटर्नल चार्जेस, टैक्सेस और टोटल चार्जेस आप देख सकते हो। ये बाय करने के टाइम के चार्जेस है, जब आप इसे बेचोगे तब अलग चार्जेस लगेंगे और DP चार्जेस भी इस पे लगाए जाते हैं। अब प्लेस बाय ऑर्डर पर मैं क्लिक करूंगा और कंफर्म कर दूंगा, तो तुरंत आप देख सकते हो ये मेरे पोजीशंस वाले सेक्शन में आ गया है। एक दिन तक ये आपको पोजीशंस में शो करेगा, अगले दिन ये आपके पोर्टफोलियो में चला जाएगा। तो एक दिन तक आपको इसे छेड़ना नहीं है, ये पोजीशंस में शो होता है। अगर मैं आपको पोर्टफोलियो में चलकर बताऊं तो मेरे पास ऑलरेडी जो हमने 2 गोल्ड बीस खरीदे हैं वो पोर्टफोलियो में भी शो हो रहे हैं, पर वो पोजीशन में भी शो करेंगे एक दिन के लिए। पर आपको उसे एग्जिट वगैरह कुछ भी नहीं करना है, आपका इन्वेस्टमेंट का काम ऐसा हो चुका है। अब सेम आपको सिल्वर के लिए करना है, तो सिल्वर के लिए भी आप कर सकते हो। नीचे जाकर ETF वाले सेक्शन में आ जाइए और इधर जो सर्च बार है वहां पर आकर सिल्वर टाइप कर दीजिए, तो आपके सामने सिल्वर के ऑप्शन है, या सिल्वर के ETF आ जाएंगे। तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है, मैंने आपको क्राइटेरिया बताया कि कैसे आपको जो ETF है उसको सेलेक्ट करना है। उसी क्राइटेरिया के हिसाब से जो भी सारे क्राइटेरिया को फिल कर रहा होगा या फुलफिल कर रहा होगा उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम कमोडिटीज में जैसे गोल्ड और सिल्वर है उसमें कैसे कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।